नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स के विभिन्न जो मुद्दे हैं, बिंदु हैं, उन पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। करंट अफेयर्स। बिहार में बनाया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार में बनाया जाएगा। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में 20 जून को दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू हो गई है। यह मंदिर कंबोडिया का विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर है, उस परिसर से भी ऊंचा होने की उम्मीद है। उससे भी ऊंचा होगा। कंबोडिया का जो मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। पटना से 120 किलोमीटर दूर स्थित यह स्मारकीय संरचना आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक के रूप में काम करेगी। 2025 के अंत तक माना जाता है कि ये कंप्लीट हो जाएगा और 3 मंजिला विराट रामायण मंदिर अपनी पूरी महिमा के साथ खड़ा हो जाएगा। 2025 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इसमें 12 आकर्षक गुंबद होंगे, जिसमें सबसे ऊंचा गुंबद 270 फीट का होगा। मंदिर की कुल माप 2800 फीट लंबाई है और 1400 फीट इसकी चौड़ाई है। 405 फीट इसकी ऊंचाई होने का अनुमान है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। L&T लार्सन एंड टर्बो DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारतीय रक्षा के उत्पाद हैं उनको बनाती है, और इनके बीच एक समझौता हुआ है। वो ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम मॉड्यूल बनाने के लिए इनने समझौता किया है। दोनों मिलकर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम बनाएंगे, दोनों मिलकर। अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी है माइक्रोन, जो कि गुजरात में चिप असेंबली और परीक्षण सुविधा के निर्माण के लिए $825 मिलियन का निवेश करेगी। तो भारत में FDI आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। स्विस बैंकों में भारतीयों का धन 2022 में 11% घट गया है और रह गया है 30,000 करोड़। टाइटैनिक एक जहाज था काफ़ी बड़ा, और वो बताते हैं कि बर्फ की जो चट्टान से उसे टकरा कर डूब गया था। तो उसी टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए, टाइटैनिक पनडुब्बी है, उस पर 5 व्यक्ति सवार थे और उसको मलबे को देखने के लिए गए थे, लेकिन वो टाइटैनिक पनडुब्बी फट गई और उसमें 5 सवार व्यक्ति की मौत हो गई। टाइटैनिक के मलबे की खोज में गोता लगाते समय समरसेबल टाइटन पर सवार सभी 5 लोगों की मौत हुई। तो टाइटैनिक जहाज को जो मलबा उसको देखने के लिए टाइटन पनडुब्बी सवार होकर 5 व्यक्ति गए थे। बताते हैं इसका टिकट भी काफ़ी महंगा आया था, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश ने दुनिया के सबसे तेज मोटर बाइक रेस मोटो GP 2023 रेस के लिए पहले टिकट जारी किया है। ये होगा गौतम बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में, इसका आयोजन होगा गौतम बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जो कि यूपी के नोएडा में स्थित है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसके पहले टिकट का अनावरण किया। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुआ है। भारत में रूसी तेल का बढ़ता आयात मई में लगभग 1.95 मिलियन बैरल प्रति दिन BPT के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। रूस से भारत तेल का आयात कर रहा है और भारत विश्व में सबसे ज़्यादा तेल का आयात वर्तमान में रूस से ही कर रहा है, क्योंकि रूस पर नाटो देशों ने काफ़ी सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और नाटो देश यूक्रेन को सहयोग दे रहे हैं और रूस को रोक रहे हैं। रूस सस्ते दामों पर भारत को अपना तेल मुहैया करा रहा है। वैश्विक लिंग सूचकांक में भारत
वैश्विक लिंग सूचकांक में भारत 8 पायदान ऊपर चढ़कर 127वें स्थान पर पहुंच गया है। 140 देशों में से भारत 127वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले इसकी रैंकिंग और ऊपर थी, काफ़ी बुरी स्थिति थी, 135 के करीब स्थिति रैंक थी इसकी, अब इसकी 127 रैंक है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 लैंगिक समानता हासिल करने में भारत की प्रगति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। भारत की रैंक 140 देशों में 127 है और पिछले वर्ष इसकी रैंक 135 थी। आइसलैंड सबसे लैंगिक समान देश के रूप में है, जो कि 14 साल से लगातार बना है। आइसलैंड ने लगातार 14वें वर्ष विश्व स्तर पर सबसे अधिक लिंग समान देश के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लैंगिक जेंडर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत की रैंक 140 देशों में 127 रैंक है। पिछली बार इसकी रैंक 135 थी और आइसलैंड सबसे लिंग समान देश के रूप में बना हुआ है, 14 सालों से लिंग समान देश के रूप में बना हुआ है। गूगल ने ड्रैगन बोट फेस्टिवल पर डूडल बनाया है। गूगल ने ड्रैगन बोट फेस्टिवल ये चीन का है, उस पर डूडल बनाया है। गूगल डूडल ने ड्रैगन बोट फेस्टिवल को सम्मानित करते हुए एक डूडल बनाया है। यह त्यौहार आकर्षक परंपराओं से भरा है और चीनी संस्कृति में इसका बहुत महत्व है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल का चीनी संस्कृति में बहुत महत्व है। एक उल्लेखनीय परंपरा जोंगजी या बांस के पत्तों में लपेटे गए स्वादिष्ट चावल के पकौड़े खाने की है। ये स्वादिष्ट व्यंजन विभिन्न प्रकार की सामग्री से भरे होते हैं और त्योहार के दौरान गहरा सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। एक और उल्लेखनीय प्रथा है कीड़ों को दूर भगाने के लिए जानी जाने वाली जड़ी बूटियों और पौधों से भरे पाउच ले जाने की है। ऐसा माना जाता है कि यह अनुष्ठान कीड़ों और कीटों से रक्षा करता है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल चीनी संस्कृति में बहुत महत्व रखता है ये ड्रैगन बोट फेस्टिवल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जीई एयरोस्पेस जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस जो कि अमेरिका की कंपनी है और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि भारत की कंपनी है ने जेट इंजन उत्पादन के लिए सहयोग किया। जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका की कंपनी है। एयरोस्पेस में भारतीय वायुसेना के LCAM के सेकंड तेजस के लिए संयुक्त रूप से लड़ाकू जेट इंजन का उत्पादन करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ एक समझौता किया है। जनरल इलेक्ट्रिक ने इस सहयोग का उद्देश्य भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है और देश के एयरोस्पेस क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इस समझौते में जी एयरोस्पेस के F414 इंजन का इस्तेमाल किया शामिल है। ये काफ़ी शक्तिशाली इंजन माना जाता है जो अपनी उन्नत क्षमताओं और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। ये इंजन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कुवैत जैसे देशों में संचालित F/A-18E और F/A-18F सुपर 100 सहित विभिन्न विमानों को शक्ति प्रदान करता है। तो जीई एयरोस्पेस, जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच जेट इंजन उत्पादन क्षमताओं के लिए विकास करने के लिए एक समझौता किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। तो प्रीडेटर ड्रोन भारत अमेरिका से खरीदेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पर गए हुए थे, आप जानते ही हैं ये बहुमूल्य यात्रा थी। इसमें अमेरिका की माइक्रॉन कंपनी गुजरात में चिप का कारखाना लाएगी। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है, आप जानते ही हैं। और एक जी स्पेस और HAL के बीच समझौता हुआ है जेट इंजन बनाने के लिए। और एक ये भी है कि 30 प्रीडेटर ड्रोन भारत खरीदेगा जो कि मानव रहित होंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने में बहुत महत्व रखती है। राजनयिक संबंधों सुधार के साथ साथ भारत जनरल
जनरल एटॉमिक्स से MQ-9B प्रीडेटर रीपर ड्रोन हासिल करने जा रहा है। एक ऐसा सौदा जो भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा। भारत मानव रहित हवाई प्रणालियों के अग्रणी निर्माता जनरल एटॉमिक्स से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा। 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा किससे? जनरल एटॉमिक्स से, जो कि अमेरिका की कंपनी है। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन दो वेरिएंट में आते हैं। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन दो वेरिएंट में आते हैं। ये तो आता है स्काई गार्डियन और दूसरा है सी गार्डियन। भारत को तैनाती के लिए बहुमुखी विकल्प प्रदान करते हैं। जनरल एटॉमिक्स अमेरिका की कंपनी है। जनरल एटॉमिक्स MQ-9 रीपर जो MQ-9B प्रीडेटर का आधार है 27 घंटे से अधिक समय तो हवा में उड़ सकता है, तो काम कर सकता है। इसके अतिरिक्त MQ-9 रीपर को अलग किया जा सकता है। MQ-9B से MQ-9 रीपर को अलग किया जा सकता है और आसान तैनाती के लिए कंटेनर में लोड किया जा सकता है। इसे C-130 हरक्यूलिस जैसे विमानों से या बड़े प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके ले जाया जा सकता है, जिससे परिचालन थिएटरों में गतिशीलता और लचीलापन सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। IIT कानपुर ने क्लाउड मतलब बादल सीडिंग के लिए एक परीक्षण उड़ान आयोजित की। IIT कानपुर ने की है बादलों के निर्माण करने के लिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने हाल ही में क्लाउड सीडिंग के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण परीक्षण उड़ान शुरू की है। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्षा की बूंदों के निर्माण के लिए सुविधाजनक बनाने और वर्षा की संभावना को बढ़ाने के लिए इन एजेंटों को बादलों में डाला जाता है। जैसे सिल्वर आयोडाइड से चीन ने काफ़ी सारी वर्षा की थी सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके। तो सिल्वर आयोडाइड सूखी बर्फ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और सामान्य नमक NaCl और अन्य पदार्थों का अनुप्रयोग शामिल है। शुष्क परिस्थितियों और वायु प्रदूषण का मुकाबला। इस तकनीक में वर्षा को प्रोत्साहित करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वायुमंडलीय स्थितियों को संशोधित करना शामिल है। जुआ चावल के पोषक तत्व गुण। तो जुआ चावल के पोषक तत्व के गुण देख लेते हैं, मुख्य बिंदु देख लेते हैं। जुआ चावल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है, जैसे असम है, मेघालय, नागालैंड है, त्रिपुरा है। तो ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं। अरुणाचल प्रदेश है। खेती की जाने वाली एक किस्म ने अपनी विशिष्ट सुगंध और उल्लेखनीय स्वाद के लिए ध्यान आकर्षित किया है। किसने? जुआ चावल ने। जुआ चावल पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य लाभ से जुड़ा हुआ है, जिसमें मधुमेह, जिसके शुगर की बीमारी हो जाती है, मधुमेह और हृदय रोगों की कम घटना शामिल भी है। इसके औषधीय गुण है। मधुमेह और हृदय रोग की जो घटना होती है वो कम हो जाती है जुआ चावल के खाने से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। उस पौधे का नाम क्या है जो किसी दूसरे पौधे या पेड़ पर उगता है? मतलब एक पौधा मिट्टी में उसमें नहीं उगता है बल्कि दूसरे पेड़ पर उगता है, उस पौधे का नाम बताना है। और मेजबान पौधे से नमी, जिस पौधे पर या पेड़ पर उगता है उससे नमी और पोषक तत्व नहीं लेता है। नमी और पोषक तत्व उससे नहीं लेता है बल्कि दूसरे किसी चीज से लेता है, लेकिन जो उस पर उगता है उससे नहीं लेता है। तो उसका नाम है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स किसी अन्य पौधे पेड़ पर केवल शारीरिक सहायता के लिए उगता है। केवल शारीरिक सहायता के लिए उगता है। हवा, बारिश, पानी या उसके आसपास जमा होने वाले मलबे से नमी और पोषक तत्व लेते हैं, ना कि मेजबान से। वनों की कटाई के कारण दार्जिलिंग पहाड़ियों में, ये कहां पर होता है? दार्जिलिंग, जो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ियों में एपीफाइटिक आर्किड का अस्तित्व खतरे में है। ये अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं। तो उस पौधे का नाम क्या है? एपीफाइट्स, जो कि
मेजबान पौधे पर उगता है केवल शारीरिक सहायता के लिए, उससे नमी और पोषक तत्व नहीं लेता है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।